चलिए क्वेश्चन लिखिए। दस पारियों में विराट कोहली का मानना है। जी, 10 पारी में विराट कोहली का औसत स्कोर 75 रन है। द एवरेज रन ऑफ विराट कोहली इन 10 innings is 75 runs. In 10 innings is 75 runs. How much he has to score in the 11th inning? How much he has to score in the 11th inning? In the 11th, in order to make the average run 78. How much runs he has to score in the 11th inning in order to make average score 78? 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे? 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत स्कोर 78 हो जाए, कि उसका औसत स्कोर 78 हो जाए? सॉरी, आजू बाजू देख लो। सॉरी, क्या बोला? 10 पारी में औसत 75 था, इधर ध्यान दो, 75 था, ठीक है। 11वीं पारी में से कितने रन बनाने होंगे कि एवरेज स्कोर 70 हो जाएगा? तो सीधा शॉर्टकट मेथड ही बता रहा हूँ। 3 रन एक्स्ट्रा बनाना है, 33 रन का उसको इजाफा करना है, ठीक है, भरपाई करना है। तो 75 प्लस 33 108, ठीक है, 108। कल परसों से नया टॉपिक चालू होगा, तो जिसको नहीं समझ आ रहा है, नया कोई है तो कल परसों से समझ आ जाएगा, ठीक है। 108। इसके और थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखो, द एवरेज वेट ऑफ 180 स्टूडेंट्स इन a स्कूल is 50 kg. The average weight of 180 students in a school is 50 kg. 180 बच्चों का औसत वजन 50 किलो है। 180 बच्चों का औसत वजन 50 किलो है। द मीन वेट ऑफ बॉयज़ इज 60 kg. लड़कों का औसत वजन 60 किलो है। गुड मॉर्निंग सर। लड़कों का औसत वजन 60 किलो है और लड़कियों का 45 है। एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 45. एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 45. 45. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल. लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60 लड़के। बनाओ तो कैसे बनाओगे? ये बता, एक आध ये वाला पैटर्न का बताया क्या? नहीं बताया? नहीं बताऊँ?
सॉरी, चलिए ठीक है, इधर देखिए बना, कितने लड़के लड़कियाँ है? क्या बोल रहा है? 180 बच्चे हैं जिनका औसत वजन 50 है, ठीक है, और लड़के लड़की की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, लड़के लड़की की संख्या कहते हैं। तो लड़कों को मैं x मान लेता हूँ, है ना, बॉयज़ भी x एंड गर्ल्स भी 180 माइनस एक्स नॉट वाई, दो वेरिएबल हो जाएंगे, निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। तो बॉयज़ x और गर्ल्स 180 माइनस एक्स, ठीक। तो 180 लोगों का औसतन वजन 50 है, मतलब टोटल 9000 किलो हुआ सभी का। उसमें लड़कों का औसत वजन क्या है? 60, मतलब 60x, और लड़कियों का मतलब 180 माइनस एक्स कितना है? 45। इसको चलो इधर सॉल्व करें, तो ये 60x प्लस 45 इंटू 180 माइनस 45x इज इक्वल टू 9000 किलो होगा। 45 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, ठीक है। ये 15x, 60 माइनस 45 15 हो गया, प्लस 0 18 5 90 18 4 72 8100 बराबर 9000। क्या किया? मल्टीप्लाई करने से ये है 15x बराबर, इसको इधर कर दूंगा 900 लिख सकता हूँ, ये x बराबर 60। अब x माने क्या थे? बॉयज़, ठीक है, और y गर्ल्स क्या माने हैं? 180 माइनस एक्स, मतलब बॉयज़ की संख्या क्या हो गई? 60 और गर्ल्स की हो गई 120। ये है, ठीक है, जिसका बन गया ये। अब एक एलिगेशन मिक्सचर के मेथड से बताया था मैंने क्या बोला? यहाँ पे कोई बीचों बीच एक एवरेज रहना चाहिए दोनों का, इससे इसका डिफरेंस, इससे इसका डिफरेंस, ये क्या निकल के आता है? दोनों संख्याओं का रेशियो निकलता है, ठीक है। तो दोनों का औसत क्या है? 50। इसको मान लेते लड़के, है ना, बॉयज़ का 60 था, इसका 45 था। डिफरेंस 60 माइनस 50 ये हो गया 10, और 45 है ना 5, मतलब 5:10 1/2। टोटल लोग कितने? 180। तो 180 में लड़कों की संख्या 1 है, मतलब 60 के बराबर, और ये 120 के बराबर, ठीक है। नोट कर लो दो। एलिगेशन मिक्सचर काफ़ी जगह यूज़ होंगे, ये वाला है ना, बहुत टाइम बचा देता है। ऑर्डर चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, बनाइए। हाँ ठीक है, नोट कर लो। बन गया? बना? नहीं बना? चलो स्पेस छोड़ो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बना के दिखाइए। द एवरेज एज ऑफ 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 36.5। The average score of the average age of 100 workers in a factory is 36.5. 100 workers in a factory is 36.5. किसी फैक्ट्री में 100 कर्मचारियों की औसत आयु, किसी फैक्ट्री में 100 कर्मचारियों की औसत आयु
36.5 है। द एवरेज एज ऑफ द मैन इज 45, द एवरेज एज ऑफ द मैन इज 45 एंड दैट ऑफ वुमेन इज 28 एंड दैट ऑफ वुमेन इज 28। पुरुषों की औसत आयु 45 है और महिलाओं की 28 है। पुरुषों की औसत आयु 45 है, महिलाओं की 28 है। फैक्ट्री में महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन्स इन द फैक्ट्री। कुल संख्या ज्ञात कीजिए, महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। लॉन्ग जंप। और दोनों तरीके से बनाइएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई एक तरीका याद नहीं है, दोनों प्रैक्टिस रहे। पांडे है पक्का, पांडे है पक्का। हाँ नहीं, अच्छा धम धम आ जाए तो मोटी थे। कितना आ रहा है? ठीक है, रेशियो अब लड़कियों की संख्या 1:1 आ रही तो 50 हो गई। हाँ अच्छा लग रहा है, ये भरा भरा लग रहा है। इसको एक जगह थोड़ा सा समेट लो, ये नाक वाक पोछो बोलो। जैसे सचिन सर कल परसों नया टॉपिक चालू हो जाएगा तो समझ आएगा ना, चिंता वाली बात नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, आज जल्दी आ रहे हो क्या? हम्म 50 कैसे है? 100 लोग हैं टोटल, 100 लोग हैं, ठीक है। जैसे अगर 1:2 कुछ रेशियो आता है और 300 लोग हैं तो ये वाला कैसे निकलेगा? 1/3, 1+3। और ये वाला कैसे निकलेगा? 2/3। वैसे ही 100 लोग हैं तो 1/2 और 1/2। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर 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 इधर। 100 लोगों की औसत आयु क्या थी? 36.3650, ठीक है, टोटल किलो है ना। उसके बाद क्या बता रहा है? लड़कों और लड़कियां, पुरुष और महिलाएं। तो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या नहीं दी है, मान लेते हैं x। लेट द मेल्स बी x, फीमेल्स बी 100 - x, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग। सौ -x, ठीक है। पुरुषों की, उधर मत देखो, इधर देखो। x, पुरुषों की औसत आयु कितनी है? बोला करो ना भाई, मुख बधिर होके बैठे हो, ठीक है। तो ये 45x और फीमेल्स का क्या? 28, ठीक है। तो ये 2800 - 28x। अब पुरुषों की आयु और महिलाओं की आयु
बराबर, इधर ध्यान दीजिए, टोटल आयु होगी कि नहीं होगी, है ना, फीमेल्स प्लस मेल्स इज इक्वल टू टोटल आयु होगा। मेल का क्या है देखो 45 एक्स है, फीमेल्स का क्या है 2800 माइनस 20 से 28 एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 3650। 45 माइनस 28 करो 17 आएगा, इज इक्वल टू ये 2800 को मैं इधर भेज दिया तो 3600 माइनस 2800 850, एक्स बराबर क्या आ गया, ठीक है, एक्स बराबर 50 आ गया। तो एक्स क्या माने थे मेल को, तो ये 50 है तो 100 माइनस एक्स भी क्या हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। एक और तरीका मैंने बताया एलिगेशन मिक्सचर, कोई नहीं, इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये बोला था यहाँ पे क्या बीच वाला एज को रखना दोनों का कंबाइन, ठीक है। एक मेल लेते हैं एक फीमेल, मेल का कितना है 45, लड़कियों का कितना है 28, दोनों का कॉम्बिनेशन 36.5 है। ये गैप निकाले कितना 8.5, ठीक है, और ये गैप निकाले ये भी 8.5, 1:1 है ना। अब यहाँ से कैसे निकालते हैं पूछ रहे थे, देख लो कुल संख्या कितनी 100, तो इसका हिस्सा 1/2 हो गया और लड़कियों का भी हिस्सा 1/2 हो गया, तो 50 और 50, ठीक है। वो लेके नीचे नीचे वाला चेयर, चलिए क्वेश्चन लिखिए। Class tests were conducted of class A, B and C। A, B, C कक्षाओं का टेस्ट लिया गया, A, B, C कक्षाओं का टेस्ट लिया गया। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए इज 83, क्लास ए का औसत अंक 83 है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए इज 83, क्लास ए का औसत अंक 83 है। क्लास बी का 76 और क्लास सी का 85 85 76 76, सी का 85 सी का 85। आगे लिखना द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए एंड बी इज 79, क्लास ए और बी का औसत अंक 79 है। एंड एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी एंड सी इज 81, बी और सी का औसत 81 है। तो क्लास ए बी सी का औसत अंक ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए बी एंड सी। कुछ छूटा क्या प्रदीप जी? ए और बी का 79 है, बी और सी का 81 है, तीनों का फाइंड आउट करिए। तो
वेरी गुड मॉर्निंग बेटी। बना बना 81.5 5 3 5 आ रहे देखते हैं। फाइव देख लेते 3 आया होगा ना। नन ऑफ द ये ऑप्शन ठीक है। देखो क्लास ए बी सी का औसत बता रहा है ना। क्लास ए बी सी में कुछ बच्चे होंगे, ठीक है। बच्चे की संख्या हमको नहीं मालूम, तो क्लास ए में कितने बच्चे हैं एक्स, बी में वाई और सी में जेड, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। क्लास ए का औसत क्या बताया 83। तो क्लास ए का टोटल मार्क्स, क्लास ए का टोटल कितना 86 एवरेज बोला ना, 83x ले सकता हूँ, ठीक है। बी का वाई और सी का जेड, ठीक है। सबसे पहला काम एक्स वाई जेड ले लेना, जो जो आपको नहीं मालूम होगा उसको एक्स वाई जेड ले लो, वहाँ से सारे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। ये उसके बाद और क्या डिटेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए और बी। ए और बी में कितने स्टूडेंट्स होंगे, एक्स और वाई होंगे क्या। अब इन लोगों का टोटल निकालना होगा मुझे ए और बी में, तो कितना एवरेज दिया 79 यही निकलेगा, ठीक है। तो चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 79x प्लस इस ये बराबर क्या था हमारा, ये था 83x प्लस 76y, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँ 79x प्लस 79y इज इक्वल टू 83x प्लस 76y। इसको मैं इधर भेजता हूँ, ठीक है। तो ये आपका 4x, इसको इधर भेजूँ तो 3y, ठीक है। इस y को अगर मैं इधर भेजूँ x बाई वाई बराबर 3/4, इसको इधर भेजा x बाई वाई, ये 3/4, उल्टा ही लिख दूँ x बाई वाई इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको अनुपात में लिख सकता हूँ कि x/y 3/4 है, ये इक्वेशन मिल गया।
ठीक इसी प्रकार से जो क्वेश्चन में दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया उससे हम दूसरा रेशियो निकाल सकते हैं। बी और सी का बताया था, बी और सी का टोटल मार्क्स कितना 81, ये निकल जाएगा। ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके बराबर होगा क्या 76y प्लस 85z। इसको सॉल्व कर दूँ 81y और ये 76y, इसको डायरेक्ट में लिख रहा हूँ माइनस करके 5y, 81y माइनस 76y 5y, ठीक है। और ये 81z इसको मैं इधर भेजूंगा तो 4z बन जाएगा, तो y इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया 4/5, तो y और z का मुझे रेशियो मिल गया क्या 4:5। अब मैं कैसे बताया था A:B अगर 2 और 3 है, B:C आपका 3 और 4 है, तो अनुपात कैसे हो जाता है 2 3 4। इसको कॉमन करना होता है ना, यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तो x y z का रेशियो क्या हो गया 3 4 5, ठीक है 3 4 5। अब इसको मैं 3x 4x 5y कुछ भी लिखूँ, ये नंबर लास्ट में कट पिट के 3 4 5 आना है। अब लास्ट में पूछा क्या है, वो औसत पूछा है किसका, पूरे क्लास का, ठीक है। तो ये हमको संख्या मालूम चल गया क्या 83, तो 83 वाले बच्चे का मार्क्स हो गया टोटल 83 × 3 प्लस 76 × 4 प्लस 85 × 5 अपॉन टोटल बच्चे कितने हुए 3 4 5, मतलब ये 8 7 5 12। ये सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा एवरेज 249 है ना, प्लस 75 204 और ये 425 अपॉन 12, ठीक है 9 4 13 5 18 5 7 4 4 8, इतना ही आ रहा है अगर गलत नहीं होगा तो। कहीं मिस्टेक किया गया, ये 75 ओके 75 304 है, ये 978 है, ठीक है 12 8 96 और 18 बचा 81.5, ठीक समझ आया। एक बार फिर से बता रहा हूँ जिनको नहीं समझ आएगा, जो क्वेश्चन में क्या दिया रहता है वो सबको हमको यूज़ करना है। सबसे पहले लिख लो क्वेश्चन में, अगर कोई लेंदी क्वेश्चन है और थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है क्या करना लिख लेना, क्लास A/ABC का आपको एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। उसमें बच्चे कितने वो नहीं मालूम, क्लास A में अलग बच्चे होंगे, B में अलग होंगे, C में अलग होंगे, तो कुछ नहीं किया, तीनों को XYZ मान लिए, ठीक तीनों को XYZ मिल लिए। तो क्लास A का टोटल मार्क्स क्या हो गया 83x, क्यों ये एवरेज हैं और ये बच्चे हैं, एवरेज इंटू बच्चे करोगे तो टोटल मार्क्स निकल जाएगा, तो ठीक है टोटल मार्क्स 83x आ गया 76y 85z, ठीक। अब और क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि A और B का संयुक्त रूप से 79 एवरेज है, तो A और B में औसत बच्चे हैं x प्लस औसत है उनका मार्क्स 79 और बच्चे हैं x+y, तो बच्चों से एवरेज का मल्टीप्लाई करोगे तो उनका टोटल मार्क्स निकल जाएगा, ये देखो ये, और ये किसके बराबर है, यहाँ हम लोग एक और इक्वेशन निकाले थे, ठीक। इसको सॉल्व करने से XY क्या आया 3:4, ठीक इसी प्रकार का सिस्टम यहाँ भी फॉलो किए, अनुपात निकल के आया 4 और 5, तो XYZ का हम लोगों ने अनुपात निकाल लिया, मतलब कहीं ना कहीं इसमें बच्चे आपके शामिल है, ठीक है 3x 4x, ये 30 हो सकते 40 हो सकते 50 हो सकते, तो डायरेक्ट पुट कर दिए 83 मार्क्स क्लास A बच्चों का एवरेज था, ठीक है 83 × 3 प्लस 4 × 4, ये किए नीचे क्या किया टोटल बच्चे आंसर क्या निकल गया 81.5, ठीक है। अब ये एक चीज़ ये बता रहा हूँ, ये बच्चों की संख्या नहीं है 3 4 5, वो बच्चों की संख्या का अनुपात है, बट स्टिल वो आ क्यों रहा है ये मैं बता देता हूँ। वहाँ हम डायरेक्ट 3 4 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या बोला, बच्चों से मल्टीप्लाई करते तो रियल वैल्यू निकलती, सपोज ये 30 40 और 50 होते हैं तो 83 × 30 करते ना तब रियल वैल्यू निकलता, बट स्टिल आंसर क्यों आ रहा है, क्यों आता है, क्योंकि अनुपात में चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसको मैं अगर 3x 4x 5x भी ले लेता, ठीक है, तो आंसर क्या था 83 × 3x प्लस 76 × 4x प्लस 85 × 5x। अल्टीमेटली मैं x सबसे बाहर कॉमन ले सकता था क्या, फिर अल्टीमेटली क्या बचता 83 × 3, ये सारी चीज़ें बचती। यहाँ पे भी बच्चों की संख्या में 3x + 4x + 5x
12x ही आता, तो ये x x कटता कि नहीं कटता, इसलिए ये करने से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, रेशियो में रहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली, क्योंकि कटना रहता है उसको। नोट कर लो। हाँ इसको नोट करो पहले। नोट करो, फिर बता रहा हूँ एक और लॉजिक। लेंदी हो गया हाँ, बट आना चाहिए भी मेथड, शॉर्टकट भी बता रहा हूँ। गलत था वो, गलत तरीका था वो, करीब पहुंच जा रहे हो। वो वैल्यू ऐसे दिए करके 81.3 आ जा रहा है, थोड़ा सा भी डिफरेंट रहेगा एग्जाम में तो नहीं समझ आए। पानी लाई हो क्या, मैं भूल जाता हूँ पानी, ये हटा दूँ अगर वो करके लिखना होगा तो। अच्छा लिखे। फास्ट लिखिए, सजा धजा के नहीं लिखना है। हो गया, फोटो खींच लेना। अच्छा इधर ही कॉल आ रहा है क्या? ठीक ठीक। अपन भी एक बार किए थे ऐसी क्लास में, एक सर बहुत भड़कते थे, जैसे फ़ोन आता था ना तो दम दम पीट देते थे वो। तो ठीक है, रिंगटोन बजता था, डिस्टर्बेंस होता था उनको, तो अपन जानबूझ के एक लड़के का मोबाइल लिए और उसमें रिंगटोन सेट किए हनी सिंह का फुल वॉल्यूम। ठीक है, और उसके बैग में डाल दिए चैन लगा के कॉपी के बीच में, और कॉल। हाँ चलो देखो, एलिगेशन में सर 2 दिन से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2 लोगों का ए बी का पहले ले लेते हैं, ए और बी। वो हीरो लोग का कितना था मार्क्स?
83 और उसका एवरेज कितना था? एटी थ्री का ये 4 और ये 3, तुरंत आ गया कि भाई वो ए और बी का रेशियो क्या है, 3 और 4। वैसे ही बी और सी क्या था, बी और सी का और एवरेज 5 और ये 4, रेशियो निकल गया 3 4 5। लास्ट वाला फॉलो रेशियो निकाले, उसी रेशियो निकालने के लिए कितना मेहनत किया, ठीक है। हाँ, उसका लास्ट वाला जो फॉलो किया बस वही फॉलो करना। बताते हैं आपको, मिलो हवेली में। कुसुम दी अंडरटेकर, जो ग्रुप में जुड़ा होगा समझ जाएगा। सौरभ नहीं आया ना, अच्छा था बड़ा। एक और क्वेश्चन लिखिए, हो गया। A shop of electronic goods is closed on Monday. इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान सोमवार को बंद रहती है। The average sales per day for remaining 6 days of a week. The average sales per day for remaining 6 days of a week is ₹15,640। बाकी 6 दिनों का औसत बिक्री 15,640 रहता है। हिंदी इंग्लिश ओके। A shop of electronic goods is closed on Monday. The average sales per day for remaining 6 days of a week is 15,640, 15,640, ठीक। And the average sales of Tuesday to Saturday, and the average sales of Tuesday to Saturday is 14,124। और मंगलवार से शनिवार तक का औसत बिक्री 14,124 है। रविवार का बिक्री ज्ञात कीजिए। द सेल्स ऑन संडे इज क्वेश्चन 14,124। कुसुम मैडम थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए सर। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में नीता जी। ओके ठीक। $15,640, 15,640। ठीक है, आंसर उस हिसाब से आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं।
232220 बस सीख गया आप लोग। बना 23,220 देखूं किसका? अच्छा अभी बनाओगे क्या? बन गया है ये वाला क्वेश्चन बन गया। चलो इधर ध्यान दीजिए, इतना समय नहीं लेना है। हफ्ते में कितने दिन बिक्री हुई? 7 है ना? नहीं 6 हुआ। उसका भी एक दिन प्रोग्राम बना होगा ना भाई जाने का, है ना? सोमवार को बनता होगा उसका प्रोग्राम, ठीक है। तो 6 दिन बिक्री हुई, कितना औसत? 640, ठीक है। तो पूरा 6 दिन का बिक्री हो गया इसका, है ना, मंडे छोड़ के। 93,840, ठीक है। और क्या बोल रहा है? मंगलवार से शनिवार, ठीक है। मंडे टू सैटरडे कितना था? 1424, ठीक है। कितने दिनों में? मंडे से ट्यूसडे से था ना, मंगलवार से ट्यूसडे से 5 दिन। एक दिन क्या छूट रहा है आपका? संडे, उसी को तो निकालना था। तो ये आपका 5 4 20 12 6 70,625 ये आ रहा है, ठीक है। इसमें इसको घटा दोगे कितना आ रहा है? यही था, ठीक है। इसमें क्या समस्या? कुछ समस्या नहीं। एक और क्वेश्चन लिखो, सुगंधा मैडम की डिमांड पे। 13 संख्या का औसत 47 है। 13 संख्या का औसत 47 है। द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 47। द एवरेज ऑफ 13 है ना। 13 संख्याओं का औसत 47 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 39। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 39 एंड देन नेक्स्ट 7 नंबर इज 49 तथा आगामी 7 संख्याओं का औसत 49 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या का दुगना है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या का दुगना है। 11th नंबर इज
ट्वाइस 12th नंबर, ठीक है। 11th नंबर इज ट्वाइस 12th नंबर एंड 12th नंबर इज, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, एंड 12th नंबर इज 3 लेस देन 13th नंबर, एंड 12th नंबर इज 3 लेस देन 13 नंबर। 11वीं व 13वीं संख्या का औसत क्या होगा? फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 11th एंड 13th नंबर। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या होगा? क्या छोटा? 47 ज्ञात कीजिए आखिरी क्वेश्चन। नहीं निकाला भी नहीं वहाँ से। अच्छा उधर तो क्या? ठीक ठीक। बना इधर नहीं बन रहा। नहीं बना। बना। निकालना पड़ेगा मेरे को तो क्वेश्चन पूछिए। चलो ठीक है इधर देखो।
इधर ध्यान दे दो आप। बनी नहीं आया, नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से भी नहीं बना। ठीक है, 13 संख्या दी थी है ना, 64 निकाल लेंगे सर, देखते हैं। देर, नागेश जी के घर देर है, अंधेर नहीं है। 13 संख्याओं का औसत क्या बताया? 47। ठीक है, तो पहले तो ये 13 संख्या 1 2 3 डैश 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 13 संख्याओं का 47 बताया। 611 आएगा, 13 चौके 91। ठीक है, 611 है ना। उसके बाद क्या बताया? शुरू के 6, शुरू के 3, फर्स्ट 3 क्या आया? औसत 117। उसके बाद का 7 350, 343। ठीक है, और क्या बताया? 11वीं संख्या, 12वीं संख्या, 13वीं संख्या है ना, 11। ठीक है, तो पूरा हो गया कि नहीं यार? शुरू का 3, देन 7, 10, 11, 12, 13, इन तीनों के आपस में रिलेशन बता दिया। क्या रिलेशन बनाया कि 11वीं संख्या 12वीं का दुगना है, यही बोला। तो इसको मैं x मान लूँ क्या? ये 2x हो जाएगा। 11वीं संख्या 12वीं का दुगना है, ठीक, और 13वीं संख्या से 3 कम है, तो इसको मैं 13वीं संख्या से 3 कम है, मतलब ये 13वां संख्या 12 से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो x + 3 ले सकता हूँ। अगर इसको x मानते तो इसको x - 3 मानते, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, ऐसे ही ले लेता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। अगर 13वीं संख्या को x माना, छोड़ो यार, x + 3। ठीक है, 12वीं संख्या x है तो 11वीं संख्या 2x है, और 13वीं संख्या 12वीं संख्या से 3 ज़्यादा है। क्यों? 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, तो 13वीं संख्या 12वीं संख्या से 3 ज़्यादा है। ठीक है, आप मेरे से 2 साल छोटे, तो मैं आपसे 2 साल बड़ा हुआ ना, तो बस यही यहाँ पे बोला। तो 13 + x 3x + 3, 13वीं संख्या, सब के सब मिल गए। ठीक है, तो पहले 3 संख्याओं का योग 117, फिर 7 संख्या, मतलब टोटल 10 संख्या हो गए 343, फिर 11वीं + 12वीं + 13वीं, 2x + x 3x 4x + 3, ये सब किसके बराबर है? 611 के बराबर है कि नहीं? तो ये 117 प्लस ये क्या हो गया आपका? 450 + 3 + 4x = 611। 4x बराबर 453, इधर से माइनस करोगे 611, x बराबर ये आ गया आपका 463। ठीक है, 463 घटाओगे, ये क्या आएगा आपका 8, 148 आ रहेगा। ठीक है, x बराबर क्या आ गया? 148। ठीक है, x बराबर 148 आ गया। अब x माने क्या थे? 12वीं संख्या को माने थे। अब ये अगर 148, हाँ कहाँ बोल रहे हो? ओके, 4 से डिवाइड किए तो ये आ गया आपका 3 7 37। ठीक है, मेरे भी तलवार में जंग लग गया। धार है वे, जंग लगा हुआ, धार के साथ जंग लगा। ठीक है, 37 है, तो 12 नंबर अगर 37 है तो ये क्या हो गया आपका 74, और ये क्या हो गया आपका 40 हुआ ना। ठीक है, और वो पूछा गया था 11वीं और 13वीं का औसत, तो 114 / 2 आपका आ गया 57। अगर कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा तो बाकी प्रोसेस यही बनाने का। क्या किए? कुछ नहीं, जो जो बताया उसको लिख दिए। 13वीं संख्या 13 संख्या का औसत बताया 47। ठीक है, उसका सम क्या गया 611। पहले 3 का बता रहा 39, तो पहले 3 का सम इधर देखो 117। नेक्स्ट 7 का 49 बताया, तो ये शुरू के 10 संख्याओं का तो टोटल हमको मिल गया। बचे 3 संख्या का रिलेशन बताया कि ये इससे दुगना है, ये इससे 3 कम ज़्यादा है। ठीक है, सब 13वीं संख्या आ गए, सबको ऐड करके बराबर 611 किए,
एक्स की वैल्यू आई 37 और वहाँ पे वैल्यू पुट की, अब जो भी पूछा था निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आप इसी का दुगना 3 करके जोड़ के किया ना 80 कर दियोगे, इसलिए ठीक है।